रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको मान लीजिए कि हम रेडियस को कुछ ना कुछ मानते थे, यहाँ आर या R1 मान लिया, कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। इसका स्फीयर क्या बोलते हैं, सिलेंडर का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लो, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, इसका वॉल्यूम उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर को पिघला करके सिलेंडर बनाया गया है। तो बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सारे का फॉर्मूला पुट कीजिए, अपने आप मैथ बन जाएंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, 4/3 पाई आर क्यू। इसमें आर के जगह पे R1 माने हैं, आर क्यू हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस को R2 माने हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में था। R1 का मान कितना था, 4/3 पाई रहेंगे, R1 के जगह पर कितना है 4.2। अब फॉर्मूला से क्या होगा, Q इक्वल पाई रहेंगे, R2 के जगह पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। H का मान पूछ रहा था, H रहने दिया, सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ से H का जो वैल्यू इक्वेशन से निकाल लेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो पहले देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये मेथड जानते हो, चलिए उसके बाद आपके पास यहाँ तो हो जाएगा 4/3 और क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई में आएंगे 4.2। ठीक, इधर कितना आएंगे 6 × 6 × H। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, कोई दिक्कत है, ये 6 से कटेगा। अब उधर क्या बच गया, यहाँ आपके पास 4 × 0.7 अपॉन कितना हो गया 3। आई 3 से कट कर दे इसको, कितना बार में आएगा, आपके पास आया 4 × 1.4 × 0.7 इक्वल टू H। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास गुना कीजिए 7 में 7 से, सही है, दोनों गिफ्टेड हैं, 2.74 है आपके पास 2.74 किसमें, सेंटीमीटर में। किसका माना गया, H का। नोट करेंगे, एक कुआं खोदा गया, कुआं कितना गहरा खोदा गया था, देखिए 20 मीटर, यानी आपके पास जो डेप्थ है वो 20 मीटर है और इसकी रेडियस कितना है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद इससे जो मिट्टी निकले, ऐसा एक कुआं खोदा गया, कुआं खोदने के बाद इससे जो मिट्टी निकला उससे क्या बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। चबूतरा समझते हो, बैठने वाला जो लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, मतलब क्यूबाइड बनाया गया। तो क्यूबाइड की एक लेंथ दे दिया है, एक ब्रीथ दे दिया है, हाइट पूछ रहा है, यानी इससे जो मिट्टी निकला आपके पास उससे ऐसा बनाया गया है एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसकी लंबाई दे दी गई है आपके पास 22 मीटर
और इसकी देखिए एक और डायमेंशन दे दिया गया है, ए वाली चीज कितना है 14 मीटर। ठीक, ये पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा, तो यहाँ हाइट को स्मॉल एच मान लो, ये जो कुआं था इसको कैपिटल एच। कोई दिक्कत? दोनों का वैल्यू सेम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि इसी के मिट्टी से तो वो चीज बनाया गया है। पहले एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर और क्या डेप्थ जो है 20 मीटर। इसकी मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसकी प्लेटफॉर्म के दो डायमेंशन दिया था 22 और 14, तो हाइट पूछ रहा है। तो जो कुआं है, कुआं को वेल जो है, वेल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ वेल R1 इसको मान लिया जाए, R ही मानिए। क्या हो जाएगा? डायमीटर था आपके पास 7, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर मीटर में आएंगे। ठीक, आधा होता है ना। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है डीप कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। ठीक, हाँ आधा किए नहीं। ठीक, डेप्थ आ गया, रेडियस आ गया, तो अब दोनों का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं? हाँ होगा। क्या क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को ही प्लेटफॉर्म यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों को वैल्यू पुट कीजिए। देखिए सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 5r² इक्वल टू क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ, ब्रीथ और हाइट। इसके बाद देखिए पाई का पाई रहेगा, आर की जगह पर कितना आ जाएंगे? 7/2 स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे 2 बार। और एच के लिए कितना है? 20। और एल का मान यहाँ ध्यान दीजिए, एक 2 से कैंसिल कर दे 10 बार में, एक 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये 7 से कैंसिल हो जाएंगे 2 बार में। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना? 22/7। आपके पास बच गया 7 और बच गया 5 इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू हाइट। अब यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, 22 से 22 एक कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद और कोई कैंसिल होगा? 7 से 7 कैंसिल हो गया। और कुछ बच रहा है? नहीं बचा। इधर बचा 5 और उधर बचा 2, तो 5/2 बराबर h। देयरफॉर h इक्वल टू 5/2, अगर डेसिमल में करें तो 2.5 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक कुआं खोदा गया है, एक वेल जिसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। कुआं खोदा गया है तो उसकी गहराई भी होगी, डेप्थ भी होगी। डेप्थ कितना है? 14 मीटर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसकी मिट्टी से एक क्यूबाइड आकार का चबूतरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ क्यूबाइड नहीं बनाया गया है। जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को उस कुएं के चारों तरफ घेरा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो मिट्टी का ढेर ऊपर बनेगा किनारे की तरफ, एम्बैंकमेंट जो बनेंगे, एम्बैंकमेंट का जो है आपके पास निकालना है क्या? हाइट निकालना है। कहने का मतलब है आपके पास एक कुआं खोदा गया है, जिसकी डायमीटर 3/2 हो जाएगा, और इसके मिट्टी को चारों तरफ फैलाया गया है ऐसे।
बाहर में इसकी मिट्टी को क्या कर दिया गया है, फैला दिया गया है सिलेंड्रिकल शेप में। ये फैलाया गया है तो कितनी चौड़ी फैलाया गया है ये दिखाया गया है, कितनी चौड़ी देखिए, सर्कुलर रिंग, रिंग टाइप का बन गया कुआं कितना चौड़ाई है, 4। यानी आपके पास ये जो आपके पास दिया हुआ है ये कितना है, 4 मीटर बना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना ऊंचा बनेगा, इसकी जो हाइट है कितनी हाइट बनेगी। तो ध्यान दीजिए, ये एक तरफ से होलो स्फीयर नहीं बन गया, ये स्फीयर है और स्फीयर की चौड़ाई हो जाएगी, अंदर खोखला बन गया। फिर समझिए, जब कुआं को बाहर फैलाया गया हुआ, कुआं से मिट्टी को निकाल करके, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो बाहर मोटी दीवार बन जाएगी और अंदर में खोखला बनेगा, सिलेंडर आकार का ही, ठीक है। कैसा बनेगा, सिलेंडर आकार का ही बनेगा, लेकिन इस बार होलो बनेगा, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगा। अब इस केस में क्या होगा कि जो मिट्टी निकला है उसका जो वॉल्यूम होगा वो हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। पहले कुआं बना जो सिलेंडर आकार के था, तो सिलेंडर शेप का जो वॉल्यूम होगा किसका, मिट्टी का, वो अब हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ था, इनर डायमीटर 3 मीटर। इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3, रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2, और इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4। तो 3/2 और चौड़ाई 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बाहरी डायमीटर। यानी अगर हम अब एक्सटर्नल डायमीटर निकालना चाहे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना चाहे, तो आपके पास कितना होगा, देखिए 3/2 और +4 जोड़ देंगे 11/2 हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल डायमीटर हो गया 11/2 मीटर। वो 11.2 होगा, समझ नहीं पाते। अच्छा, सही है। तो अब ध्यान दीजिए, जो वेल है, वेल का रेडियस कितना हो जाएगा, 11.2। रेडियस ऑफ वेल R1 अगर मान लिया जाए, तो R मान लिया जाए, तो आपके पास 3/2 मीटर हो जाएगा। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट मतलब डीप दिया होगा 14 मीटर। उसके बाद ये तो अंदर वाला कुआं बना, बाहर में क्या बना, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर बोल रहे हैं, होलो सिलेंडर बना। तो होलो सिलेंडर के लिए इनर रेडियस होता है, एक अंदर वाला रेडियस, इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर का मतलब अंदर वाला रेडियस, छोटा वाला, 3/2, 3/2 मीटर। एक आउटर रेडियस हो गया 11.2। आप ही लोग बताइए इसमें क्या होगा। पहले जो आपके पास जो कुआं बना था, वेल का जो वॉल्यूम होगा वो हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। वेल का जो वॉल्यूम होगा, कुआं की जो वॉल्यूम होगा, वो हॉलो सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। तो उसी को लिखना है, क्या बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल कैसा है, सिलेंड्रिकल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर ठीक इक्वल टू हॉलो स्क्वायर का क्या होगा, पाई का पाई रहेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसमें भी एच होगी। अब सब का वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे, इसका पाई रहने देंगे, आर के जगह पर कितना है, देखिए आर कहाँ लिखे हैं
3/2, लेकिन स्क्वायर था तो 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितना था, हाइट 40, पाई रहेंगे इसमें आएंगे, कैपिटल आर के जगह पर कितना है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू निकालना था, बराबर के रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जी भैया। यहाँ बचा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 40, इसको हल करेंगे तो 121/4 होगा, जो कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, 4 बीच से छूट रहा था, अब कोई ध्यान भी नहीं देता है। अब हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 40, इधर आपके पास बच गया कितना 112/4 इंटू में एच, काटिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 से कट गया 7 बार में, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, आपके पास बचा 3 इंटू 3 इक्वल टू 8H, अब हो गया 9 बराबर 8। जो नहीं समझ आ रहा था आंसर कितना आया 1.125 मीटर।